सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GSS एजुकेशन में। बच्चों, आज हम सूरदास द्वारा रचित पद नामक पाठ का चौथा और इस पाठ का अंतिम वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम 9वें से लेकर 11वें पद को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं अपना 9वां जो पद है। इसमें जो संकेत यहाँ पे लिखा है, उधो जाहूँ तुम्हें हम जाने। इसमें संदर्भ आप देख रहे हैं, पूर्वत लिखा है। पूर्वत का मतलब आज पहले, दूसरे, तीसरे वीडियो में आप जाकर देख लेंगे, या पहले वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा संदर्भ। तो ये पूर्वत लिखा है। प्रसंग क्या है? इन पंक्तियों में उद्धव और गोपियों के मध्य हुई वार्ता का वर्णन है। यानी उद्धव जी जब गोपियों को निराकार ब्रह्म की बात समझाते हैं, योग की बात समझाते हैं, तो गोपियाँ जो हैं अपनी बातों को उद्धव के सामने रखी हैं, उद्धव से वार्तालाप कर रही हैं। तो इस बातों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, वही चीज़ है। अब देखते हैं व्याख्या हम आपको भी बताते हैं। काव्य सौंदर्य, इसमें आप क्या देख रहे हैं? काव्य सौंदर्य में जो कला पक्ष है, कला पक्ष में भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, छंद जो है आपका गेय पद है, रस श्रृंगार रस है, गुण प्रसाद है और अलंकार अनुप्रास अलंकार। वो कहाँ है? मैं पंक्तियों का जब व्याख्या करूँगा तो आपको मैं उस समय बताऊँगा। आइए हम इन पंक्तियों में कुछ शब्दों के अर्थों को देखते हैं। तो अपने पुस्तक में आप देखेंगे, या फिर मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, वहीं पे आप देख लेंगे। जैसे यहाँ पे गोपियाँ कर रही हैं, उद्धव जाहूँ तुम्हें हम जाने। जाने का मतलब पहचान गए या समझ गए। तुम्हें माने तुम्हें, और यहाँ माने यहाँ होता है। यहाँ लिखा है ना, श्याम तुम्हें यहाँ का मतलब यहाँ होता है। नहीं माने नहीं, पठियो माने भेजा है। नीचे लाइन में कहती हैं, ब्रज नारी यानी ब्रज के नारियों, सौ माने से, जोग माने योग की बात, यानी वही निराकार ब्रह्म की बात। लजाने मतलब लज्जा। विवेक माने आप समझते हैं, बुद्धि या विवेक। अयाने माने अज्ञानी। हमसौ माने हमसे। सही माने सहन करना। जिय गुनी लेहु सजाने। जी माने हृदय, गुनी माने मानना अपनाना। अबला यानी नारी। दिगंबर यानी निवस्त्र, यानी दिगंबर का अर्थ होता है दिक धन अंबर, यानी दिशाएं अंबर ही दिशाएं ही जिसके वस्त्र हों, कपड़े हों, उन्हें हम दिगंबर कहते हैं। यानी निवस्त्र रहने वाले लोग दिगंबर कहलाते हैं, तो वही दिगंबर हैं। मष्ट करो माने चुप रहो, शांत रहो। और निदाने का अर्थ है अंत में, और नैकहु माने थोड़ा सा। तो ये इन पंक्तियों में शब्दों के अर्थ आपने देखा। अब हम शुरू करते हैं व्याख्या। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, जब उद्धव जी ने गोपियों को काफ़ी समझाया योग के बारे में, निराकार ब्रह्म के बारे में, तो गोपियाँ क्या कर रही हैं? उद्धव को यूँ कह सकते हैं कि एक तरह से गोपियाँ जो है उद्धव का उपहास कर रही हैं। उपहास करते हुए कह रही हैं, उद्धव जाहूँ तुम्हें हम जाने। यानी हे उद्धव, तुम यहाँ से लौट जाओ, वापस चले जाओ मथुरा। हम लोग तुमको पहचान गए हैं, समझ गए हैं, बूझ गए हैं कि तुम जो हो क्या हो। नीचे और लाइन में कह रही हैं, श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। यानी श्याम ने, कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। जो तुमने हमसे कहा कि कृष्ण ने हमें यहाँ भेजा है तुम्हें योग की बात बताने की, तो कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। तुम यहाँ भूल करके आए हो, रास्ता भूल करके चले आए हो। ये बात गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं। श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। यानी श्याम सुंदर ने, कृष्ण ने यहाँ तुम्हें नहीं भेजा है, तुम बीच रास्ता भूल करके यहाँ चले आए हो। नीचे की पंक्तियों में कह रही हैं गोपियाँ, ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो। ब्रज की नारियों से योग की बात कर रहे हो तुम। ऐसी बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती है, तुम्हें शर्म नहीं आती है कि नारियों से तुम योग की बात करते हो। नीचे वाली पंक्ति में कह रहे हैं, बड़े लोक न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। यानी तुम बड़े हो परंतु तुम्हारी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है। न विवेक तुम्हारे, यानी तुम्हारी विवेक जो है तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम बड़े तो हो जरूर, लेकिन बुद्धि और विवेक तुम्हारे अंदर नहीं है। ऐसे भय आने, तुम अज्ञानी के समान हो, एकदम अज्ञानी ही हो। नीचे की पंक्तियों में कह रही हैं, हम सौ कही लई हम सही के, जिय गुनी लेहू सयाने। यानी जो तुमने योग की बात हमसे कही उसको हमने सहन कर लिया, परंतु ये बात अन्य किसी से कहोगे वो उस बात को सहन नहीं करेंगे। जिय गुनी लेहू सयाने, वो अपने हृदय में इसको अपनाएंगे नहीं, वो इस बात को मानेंगे ही नहीं, सहेंगे ही नहीं। अब नीचे की पंक्तियों में देखते हैं, कह अबला कह दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने। कहाँ हम नारियां हैं और तुम
नारियों से दिगंबर की बात करते हो, यानी नग्न अवस्था की बात करते हो, ऐसे ईश्वर की बात करते हो जो कि नग्न है, दिगंबर है, तो तुम्हें इस बात को करते हुए लज्जा नहीं आती है, शर्म नहीं आती है? अब चुप हो जाओ, मस्ट करो पहचाने, चुप रहो, शांत रहो और सुनो। साच कहो तुम कहो अपनी सौ दो, सौ माने कसम, हम अपनी शपथ दे करके सच्ची बात तुमसे पूछ रहे हैं। बूझती बात निदाने, अंत में एक बात तुमसे हम पूछ रहे हैं, यानी तुम सत्य सत्य बताओ, हम तुम्हें अपनी शपथ देकर एक बात अंत में पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब नय कहूँ मुस्काने, यानी कृष्ण ने जब तुम्हें यहाँ भेजा तो क्या वो थोड़ा सा मुस्कुराया था? ये बात गोपियाँ उद्धव से पूछ रही हैं कि अंत में तुम हमें एक बात बताओ, हम तुम्हें अपनी कसम दे रहे हैं, एक बात हमें बताओ, सत्य सत्य बताओ कि जब सूर श्याम ने, यानी कृष्ण ने जब तुम्हें, सूर मतलब सूरदास जी के, श्याम मतलब कृष्ण, सूरदास के ईश्वर यानी कृष्ण, कृष्ण ने जब तुम्हें यहाँ भेजा था तो वो थोड़ा सा मुस्कुराए थे? अगर वो थोड़ा सा मुस्कुराए थे तो ये समझ लो कि वो तुम्हारा यहाँ उपहास कराने के लिए भेजे थे। तो ये बात गोपियाँ जो है उद्धव से कह रही हैं। फिर से आप एक छोटे से लाइन में इसको देख लें। गोपियाँ जो है उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम यहाँ से लौट जाओ, हम तुम्हें समझ गए हैं, पहचान गए हैं। क्या? क्योंकि श्याम तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठे, यानी श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, तुम बीच मार्ग भूल कर रहे हैं, रास्ता भूल कर यहाँ चले आए हो। ब्रज की नारियों से तुम योग की बात करते हो, दिगंबर की बात करते हो, ऐसी बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती है, शर्म नहीं आती है? तुम बड़े हो परंतु तुम्हारे अंदर विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, तुम अज्ञानी के समान बात कर रहे हो, मूर्खों की समान बात कर रहे हो। नीचे वाली लाइन में कह रही है, हम सौ कही लई हम सही कह जिये गुनी ले सयाने, यानी तुमने हमसे योग की बात कर ली और तुम्हारी बात हमने सहन कर लिया, सुन लिया, लेकिन अन्य किसी से ये बात कहोगे, ब्रज के अन्य किसी नारियों से ये बात कहोगे तो वो तुम्हारी बातों को नहीं मानेंगी, नहीं सहन करेंगी। निचले वाली पंक्ति में कहती है, कह अबला कह दशा दिगंबर, तुम नारियों से दिगंबर की बात करते हो, निवस्त्र अवस्था की बात करते हो, ऐसी बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती है? अब चुप रहो, मस्ट करो पहचाने, चुपचाप सुनो तुम। हम अंत में तुमसे लास्ट लाइन में करी हैं, साच कहो तुम कहो अपनी सौ बूझती बात निदाने, यानी अंत में तुमसे हम एक बात अपनी शपथ दे करके पूछते हैं, सत्य सत्य हमें बताओ कि जब श्याम सुंदर ने, कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था तो तुम वो थोड़ा सा मुस्कुराए थे कि नहीं? अगर वो मुस्कुराए थे तो इसका ये साफ साफ अर्थ है कि वो तुम्हें यहाँ योग की बात सिखाने के लिए नहीं भेजे हैं, बल्कि वो तुम्हारा यहाँ उपहास कराने के लिए भेजे हैं। तो हे उद्धव, तुम यहाँ से अब लौट जाओ, हम लोग तुम्हें पहचान गए हैं। ये रहा हमारे 9वें पद का व्याख्या। अब हम देखेंगे 10वां पद। तो बच्चों देखते हैं हम अपना 10वां पद। 10वें पद में यहाँ पे संकेत है निर्गुण कौन देश को वासी। अब इसमें संदर्भ पूर्वक लिखा हुआ है, यानी पहले वीडियो में आपको मिलेगा। प्रसंग क्या है? इस पंक्तियों में गोपियाँ और उद्धव के बीच ही वार्तालाप है। गोपियाँ जो है उद्धव से निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में पूछती हैं कि जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म है, जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने की बात कर रहे हो, उसका स्वरूप कैसा है, इसका व्यक्तित्व कैसा है, ऐसा प्रश्न जो है गोपियाँ उद्धव से कर रही हैं। तो ये रहा प्रसंग। व्याख्या भी हम आपको बताते हैं। काव्य सौंदर्य भी आप यहाँ देख रहे हैं। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, छंद गे पद ही रहेगा। रस यहाँ पे वियोग श्रृंगार भी है और हास्य रस, चूँकि यहाँ उपहास टाइप का कर रही हैं, उपहास जैसा कर रही हैं गोपियाँ उद्धव का या उनके निराकार ब्रह्म का, तो यहाँ पे हास्य रस देखने को मिलेगा। वियोग श्रृंगार है ही। प्रसाद आपका गुण है, गुण आपका प्रसाद है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। अब आप देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार कहाँ है। सॉरी, पिछले वाले पंक्ति में मैंने आपको बताना भूल गया। आप वहाँ देखेंगे दशा दिगंबर, द का पुनरावृत्ति हुआ है, तो यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार है। फिर आप इस पंक्ति में देखेंगे निर्गुण वाले में, इसमें है समुझाई सौ का पुनरावृत्ति है, तो यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार है। फिर आप इस तरह से ढूंढ सकते हैं। अब आइए देखते हैं इन पंक्तियों में कुछ शब्दों के अर्थ। निर्गुण शब्द का अर्थ है निर्गुण, निराकार ब्रह्म। वासी माने निवासी या रहने वाला। मधुकर का अर्थ भ्रमर होता है, भौरा होता है, और यहाँ मधुकर का उद्धव जी है, यानी उद्धव जी का नाम है। सौ का अर्थ है शपथ। हंसी माने हंसना होता है। साच माने सच्ची। जनक जननी नारी दासी, ये सब आप जानते हैं। वरण का मतलब वर्ण, यानी शरीर का जो स्वरूप होता है, रंग रूप होता है, वो वरण है। भेष माने वेशभूषा। अभिलाषी का मतलब इच्छुक या इच्छा करने से है। और गासी का अर्थ है छल कपट। उसके नीचे वाले पंक्ति में आप देखेंगे तो मिलेगा गासी।
फिर लास्ट वाले पंक्ति में बावरो, बावरो का अर्थ बावला या पागल से है, मति का अर्थ आप समझते हैं बुद्धि। तो चलिए हम शुरू करते हैं इन पंक्तियों के व्याख्या को। गोपियाँ कह रही उद्धव से कि हे उद्धव, हाँ तुम हमें सच सच बताओ, हम हंसेंगे नहीं, तुम्हारे बातों को मानेंगे। बूझत साच न हंसी, तुम हमें सत्य बताओ, हम हंसेंगे नहीं, उपहास नहीं करेंगे, तुम्हारे बात को मानेंगे समझेंगे। क्या पूछ रही हैं कि ये जो निर्गुण ब्रह्म है, जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने की बात कर रहे हो तुम, जिस निर्गुण ब्रह्म को हमें अपनाने की बात कर रहे हो, तो बताओ ये जो निर्गुण ब्रह्म है तुम्हारा, ये किस देश का रहने वाला है? निर्गुण कौन देश को वासी, यानी निर्गुण ब्रह्म किस देश का वासी है? और नीचे वाले पंक्ति में कहते हैं को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी, कौन दासी। इसके माता कौन है, इसके पिता कौन है, इसकी माता कौन है और इसके पिता कौन है, इसकी नारी यानी स्त्री कौन है और इसकी दासी कौन है। कैसे वरण भेष है, कैसो कि रसमय अभिलाषी, यानी ये जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म है, इसका वर्ण कैसा है, इसके शरीर का रंग कैसा है और इसका वेशभूषा कैसा है, इसका पहनावा कैसा है, और ये किस प्रकार के कि रस में अभिलाषी, किस प्रकार के आनंद की इच्छा रखता है, किस प्रकार के आनंद की इच्छा करता है। अब नीचे वाले पंक्तियों में कह रही हैं पावै गो पुनि कियो आपनो जोर करे गो गासी, यानी हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को समझ जाएंगे, प्राप्त कर लेंगे, तो हम सत्य कह रहे हैं कि हम कोई छल कपट नहीं करेंगे, हम उसे अपना लेंगे, कोई झूठ सत्य वाले काम नहीं करेंगे, छल कपट नहीं करेंगे। गासी का अर्थ है यहाँ पे छल कपट। पावै गो पुनि क्यों आपनो जोर करेगो साची, यानी हम इसके स्वरूप को समझ जाएंगे, इसके रंग रूप को समझ जाएंगे, इसके बारे में जान जाएंगे, तो हम सत्य कह रहे हैं कि इसे हम अपना लेंगे, किसी प्रकार का छल कपट नहीं करेंगे, मतलब हम तुमसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब नीचे वाले पंक्तियों में क्या कह रहे हैं सूरदास जी, सुनत मौन होय रहे बावरो सूर सबय मत नासी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियों के इस तर्क पूर्वक बातों को सुन करके, जो गोपियां इस तरह की बात, जिस तरह के प्रश्न उद्धव जी से कर रही हैं, तो गोपियों के इस तर्क पूर्वक बातों को सुन करके उद्धव जी का जो बुद्धि है भ्रष्ट हो गया, वो पागलों की तरह हो गए हैं और मौन होकर के, चुप होकर के गोपियों के प्रश्न को सुन रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा 10वां पद था, इसका व्याख्या समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे आज का और इस वीडियो का अंतिम पद, जो है 11वां, संदेशो देवकी सो कहिए। तब तक आप इसको नोट करें। चलिए बच्चों देखते हैं अपना 11वां जो पद है। 11वें पद का संकेत यहाँ पे सूरदास जी ने दिया है, संदेशो देवकी सो कहियो। यह है हमारा संकेत, संदर्भ आप पूर्वक देख रहे हैं। प्रसंग इन पंक्तियों में जो है यशोदा जी ने उद्धव जी के द्वारा माता देवकी के पास, यानी गोकुल से वो मथुरा के लिए एक संदेश भेज रही माता देवकी के पास, और इसी संदेश का यहाँ पे इन पंक्तियों में वर्णन किया गया। तो ये है इस पंक्तियों का प्रसंग। यहाँ पे मैं पास लिखना भूल गया था, तो हंस पद लगा करके ऊपर लिखे हैं, देख लीजिए। काव्य सौंदर्य में आप यहाँ भाषा, शैली और छंद वही पुराना है। रस यहाँ पे आपको वात्सल रस मिलेगा और गुण जो है माधुरी गुण है। अलंकार आपका अनुप्रास अलंकार है, वो आप देख लें पुस्तक में कहाँ पे है अनुप्रास अलंकार। यहाँ देखिए लिखा है सोई सोई, 100 वर्ण का पुनरावृत्ति, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार। जोई जोई, ज का पुनरावृत्ति। क्रम क्रम करी कै, क का पुनरावृत्ति, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि अनुप्रास अलंकार के भी कई भेद होते हैं। जब आप हमारे व्याकरण के प्लेलिस्ट में पहुँचेंगे तो वहाँ पे अलंकार को मैंने पढ़ा रखा है और चीज़ों को पढ़ाने वाला हूँ, तो वहाँ पे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अलंकार, जो अनुप्रास अलंकार, वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो चीज़ें मैं आपको वहाँ बताऊँगा। अब आइए कुछ शब्दों के अर्थ देखते हैं। जैसे यहाँ पे धाई, धाई का अर्थ है, दूसरे वाली लाइन में आप देखेंगे, धाई माने होता है धाय माँ। धाय माँ मतलब माता की तरह ही एक स्त्री जो हमारे बच्चे का पालन पोषण करती है, उसे धाय माँ कहते हैं। अब मया, मया का अर्थ है दया करना, उपकार करना। यद्यपि माने यद्यपि, टेव माने तेक, तौ माने फिर भी। फिर भावे, भावे का अर्थ है अच्छा लगना से। नीचे वाली पंक्ति में तेल, उपटन और तातो, यहाँ पे तातो का अर्थ है आपका गर्म, गर्म से गर्म जल। फिर आप नीचे देखेंगे अलक लड़ैतो, अलक लड़ैतो माने अधिक प्यारा। फिर उर, उर माने हृदय, आप जानते ही हैं। ह्वै है करत संकोच, ह्वै का मतलब वहाँ पर, है ना, ह्वै है करत संकोच, यानी वहाँ पे वो संकोच करता होगा। आइए इन पंक्तियों के हम व्याख्या को देखते हैं। माता यशोदा जो हैं उद्धव जी से एक संदेश माता देवकी के लिए भेज रही हैं और क्या कह रही हैं,
पहले तो मैं बता दूं कि उनके मन में भाव क्या चल रहा है। चूँकि बचपन से उन्होंने कृष्ण को प्यार किया है, पाला है, पोसा है, तो जब मथुरा चले गए हैं कृष्ण जी, तो उनके मन में कृष्ण के प्रति जो है काफ़ी विचार है। विचार इस तरह के कि वो कैसा होगा वहाँ पे, उसका खाना पीना, जो भी बचपन से उनकी क्रियाएं उन्होंने देखी थी, उन सब के बारे में वो काफ़ी व्यथित हैं, दुखित हैं और चिंतित हैं। तो इस तरह का चिंता उनके मन में है। इसी चिंता को दूर करने के लिए माता यशोदा जी जो हैं उद्धव जी के द्वारा एक संदेशा देवकी जी के पास भेज रही हैं। क्या कहती हैं? संदेशो देवकी सौ कहियो, यानी हे उद्धव, आप मथुरा जा करके ये देवकी जी से मेरा एक संदेशा कह देना। क्या कहना? हाँ तो धाय तिहारे सुत की, हाँ मीन्स मैं तो तुम्हारे पुत्र की, सुत माने पुत्र की, धाय माहूँ, हाँ तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रही हो, यानी मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माहूँ, यानी पालन माता ही हूँ, फिर भी मेरे ऊपर मया करत ही रही हो, मेरे ऊपर आप अपना दया दृष्टि बनाए रखिएगा। नीचे वाले पंक्ति में करे यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तऊ मोई कही आवे, यानी यहाँ पे माता यशोदा कह रही हैं कि उद्धव, आप यशोदा जी से कहना, देवकी जी से कहना कि यद्यपि, यानी जबकि आप उनकी टेक के बारे में जानती होंगी। टेक का मतलब वही है उनका जो आदत है, कहते हैं ना कि बहुत टेकी हैं, तो इस तरह का उनकी जो आदत है उनके बारे में आप जानती हैं, फिर भी तऊ मोई कही आवे, फिर भी मैं कुछ आपसे कहना चाहती हूँ। क्या कह रही हूँ, क्या कहना चाहती हूँ? नीचे वाले पंक्ति में देखें, प्रात होत मेरे लाल लड़े तो, यानी सुबह होते ही मेरे लाल लड़े तो, यानी मेरा जो मोहन है, मेरा लल्ला जो है, उस लल्ला को माखन रोटी भावे, यानी मक्खन रोटी अच्छा लगता है, यानी प्रतिदिन निष्दिन वो सुबह सुबह माखन रोटी खाना पसंद करता है। तेल उबटन और अरु तातो जल, अब वो बाल्यावस्था की बात बता रही हैं कि कृष्ण जो है बचपन में जब उसको हम स्नान करने के लिए बुलाते थे तो वो काफ़ी चंचल था ही, तो वो तेल उपटन और गर्म जल देख करके भाग जाता था, मतलब नहाने ही नहीं आता था। फिर क्या होता था? ताही देखी भजी जात, यानी उसको देख करके वो भाग जाता था, दूर भाग जाता था, वो नहाने की इच्छा नहीं करता था या नहाने के लिए नहीं आता था। फिर क्या करती थी माता यशोदा? कह रही हैं, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करिके नहात, यानी उसको नहलाने के लिए कृष्ण जो जो मुझसे मांगता था, जिन जिन वस्तुओं की मांग करता था, वो सारे वस्तु उसे मैं क्रम से देती थी, एक एक करके देती थी, और बारी बारी वो जब वस्तुओं को प्राप्त करता था तब मेरे पास धीरे धीरे आता था और मैं उसको स्नान कराती थी। तो वो इसका जो था बचपन का इसका टेक था, इस बात को मैं आपसे कहना चाहती हूँ। अब नीचे लाइन में कह रहे हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा कह रही हैं, सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़ो रहत उर सोच, यानी हे उद्धव, आप माता देवकी से कहना, सूरदास जी कह रहे हैं कि यशोदा जी कह रही हैं किससे? उद्धव से, कि हे उद्धव, आप माता देवकी से कहना कि मुझे रात दिन कृष्ण के प्रति हृदय में चिंता लगी रहती है। बढ़ो रहत उर सोच, उर माने हृदय, यानी हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति लगातार चिंता बनी रहती है। मेरो अलक लड़े तो मोहन वह है करत संकोच, मेरा प्यारा मोहन, अधिक प्यारा मोहन बड़ा संकोची है, ये मुझे पता है। पता नहीं वो वहाँ पे खाना पीना ढंग से खाता होगा कि नहीं, मांगता होगा कि नहीं, इसको मांगने में वो संकोच करता होगा। इसलिए हे माता देवकी, आप मेरे मोहन का ध्यान रखना, मेरे लल्ला का ध्यान रखना। ये यशोदा जी के ममत्व का वर्णन यहाँ पे किया गया है सूरदास जी के द्वारा। तो ये हमारा जो था अंतिम पद ये समाप्त हुआ। एक बार मैं फिर से आपको पुनः दोहरा देता हूँ, आप ध्यानपूर्वक इसको सुनकर अपने सरल भाषा में लिखने का प्रयास करिएगा। आप अपने भाषा में लिखिए, सुनिए, समझिए और अपने भाषा का प्रयोग करिए ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। चलिए फिर से हम शुरू करते हैं। माता यशोदा उद्धव से देवकी जी के लिए संदेश भेज रही, कह रही है कि हे उद्धव, आप मथुरा जाके माता यशोदा से मेरा एक संदेशा कह देना। क्या कहना? कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की अर्थात श्री कृष्ण की धाय माता हूँ, पालन माता हूँ, फिर भी मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। यद्यपि आप कृष्ण के टेक के बारे में जानती होंगी, उनकी आदतों के बारे में जानती होंगी, फिर भी मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। कह रही हैं यशोदा जी की प्रातः होते ही मेरे लाल लड़ेते माखन रोटी भावते, यानी प्रातः होते ही, सुबह होते ही मेरे कृष्ण को, मेरे अधिक प्यारे कृष्ण को माखन रोटी बहुत प्यारा था, बहुत पसंद था, यानी वो सुबह माखन रोटी खाना पसंद करता था। और
तेल उबटन अरु तातो जल ताहि देख भज जात। तेल उपटन और गर्म जल देख करके, जब उसको मैं नहाने के लिए तेल उपटन और गर्म जल लाती थी तो उसको देख करके भाग जाता था। फिर क्या करती थी मैं, क्रम से जो जो वस्तु की मांग करता था उन वस्तुओं को मैं उसे बारी बारी से देती थी। फिर वो उन वस्तुओं को प्राप्त करके धीरे धीरे मेरे पास आता था, फिर मैं उसको स्नान कराती थी। अब उस नीचे वाले पंक्ति में सूर्य पथिक मोहि रैन दिन बड़े रहत उर सोच। सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा कह रही कि हे उद्धव, पथिक यहाँ उद्धव को कहा जा रहा है कि हे उद्धव, आप माता देवकी से कहना कि रात दिन मेरे हृदय में कृष्ण के प्रति चिंता लगी रहती है कि मेरा जो सबसे प्यारा लल्ला है, मोहन है, कृष्ण है, वो बड़ा संकोची है। न जाने वहाँ पे अच्छे से खाता पीता होगा कि नहीं, अच्छे से खाना वगैरह अब मांग कर खाता होगा कि नहीं। तो इस बात की चिंता मेरे हृदय में हमेशा कृष्ण के प्रति रहती है। इसलिए हे माँ देवकी, आप मेरे लल्ला का या अपने लल्ला का ध्यान रखिएगा। यही मेरा संदेशा है। ये रहा हमारा 11वें पद का व्याख्या। अब यहाँ पे हमारा ये पद नामक पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर हम अगले पाठ को लेकर के आएंगे। तब तक आप इसे देखते रहिए। धन्यवाद।